सीक्वेंस ऑफ टेंस यह वह नियम है जिसके अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज हुए टेंस को प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो टेंस यूज होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्लॉज चेंज करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार बदलते हैं। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका हम कि उसने कहा है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अब ये कहा वर्ड अंडरलाइन देख रहे हैं, ऊपर लिखा है पास्ट टेंस। ये पास्ट की वर्ब है, कहा है वर्ब है से वो पास्ट टेंस में है। और जो जा रहा हूँ ये भी पास्ट टेंस में ही चेंज होगी। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारी चेंज होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा। अब he said that he was going to लखनऊ। he said that he was going to लखनऊ। अब रूल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी सेंटेंस में चेंज हो सकता है या यूज हो सकता है। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो यदि प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। राज कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। तो राज सेज दैट ही वाज राइटिंग राज सेज दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। राज कह रहा है कि वह एक पत्र लिख रहा है। मतलब जो राज है जो वह कह रहा है, ही कह रहा है कि वो उसमें पत्र एक लिख रहा है। he said that he is writing a letter। राज said that he is writing a एग्जाम्पल सेकंड ले रहे हैं पास्ट टेंस के लिए। राम कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा था। राम कह रहा है कि जो पत्र लिख रहा था वह पत्र लिख रहा था ना, तो वो लिख चुका है। राम सेज दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। राम सेज दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्यूचर टेंस के लिए। देव कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा। मतलब देव ने कहा है वह के लिए कि वह पत्र ना लिख रहा है ना लिख रहा था, लिखेगा फ्यूचर टेंस में। जब फ्यूचर टेंस में लिखेगा तो देव सेज दैट ही विल राइट अ लेटर। अब रूल 2 हम देखते हैं। इफ प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन मतलब भाव के अनुसार चेंज होगा। किसी भी सेंटेंस में चेंज हो सकता है, यूज हो सकता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फ्यूचर टेंस में मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है वो फ्यूचर सेंटेंस में है, तब आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब होगा जो एसवी होगा वो आपका जो है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू भाव के अनुसार चेंज होगा और किसी भी सेंटेंस में चेंज हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम प्रेजेंट टेंस के लिए ले रहे हैं। इसको हमने पीटी से डिनोट किया है। मोहन कहेगा कि उसका भाई अध्यापक है। मोहन कहेगा कि उसका भाई अध्यापक है। मोहन विल से दैट हिज ब्रदर इज अ टीचर। मोहन कहेगा कि उसका भाई अध्यापक है। मदन कहेगा कि वह चेन्नई में रहता था। मदन कहेगा भविष्य में कहेगा कि उसका भाई चेन्नई में रहता था। तो मदन विल सेज दैट मदन विल सेज दैट ही लिव्ड इन अ चेन्नई। फ्यूचर टेंस के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। छात्र कहेंगे कि वे कठोर परिश्रम करेंगे। अब साथ भविष्य में कहेंगे कि ये जो है हम कठोर परिश्रम करेंगे, तो वही एग्जाम्पल लिया गया है कि छात्र कहेंगे कि वे कठोर परिश्रम करेंगे। द स्टूडेंट विल सेज दैट दे विल वर्क हार्ड। रूल 3 लेते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है, आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज पीसी है वो पास्ट टेंस में है, तब
सबॉर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। अब जो एसवी होगा वो भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल आप हम एक साथ लेते हैं। पहले भाई ने कहा कि नौकर चोर है, हमने देखा कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। तो भाई ने कहा कि नौकर चोर है, उसका एग्जाम्पल को देखते हैं कि ब्रदर सेड दैट, भाई ने कहा, ब्रदर सेड दैट द सर्वेंट वाज अ थीफ। सेकंड एग्जाम्पल, हमने देखा कि वी सॉ दैट अ डॉग रनिंग ऑन द रोड। रूल 4, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज अनविजिबल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट को प्रकट करें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अनविजिबल ट्रुथ बता रहा है। अनविजिबल ट्रुथ है सार्वभौमिक सत्य को बता रहा है, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलेगा। जब सबऑर्डिनेट का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल, फॉर अनविजिबल ट्रुथ, उसने कहा कि सूर्य पूरब निकलता है। अब भाई सूर्य पश्चिम तो निकलता नहीं है, पूरब से निकलता है। ये बात सही है, बहुत सालों से सही है, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, तो ब्रह्मांडीय सत्य है। उसने कहा कि सूर्य पूरब निकलता है। दे सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, हैबिचुअल ट्रुथ, आदतन सत्य। उसने अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अब कुत्तों की एक आदत है कि वह जो है अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो उसको हम कैसे बदलेंगे देखिएगा। He told his sister that the dogs bark at a stranger. उसने अपनी बहन से को बतलाया कि डॉग स्ट्रेंजर पर भौंका करते हैं। He told his sister that the dogs bark at stranger. एड्स में कहावतें होते हैं, कहावतों पर आधारित देखते हैं। पक ने कहा जो अपनी मदद स्वयं करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। ये कहावत है कि जो मदद अपनी स्वयं करेंगे भगवान भी उनकी मदद करता है। वही सेंटेंस को चेंज करके देखें, कहता है कि द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा, द गॉड हेल्प दोस, भगवान उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ने कहा जो अपनी मदद स्वयं करते हैं भगवान उनकी मदद करता है। द टीचर सेड दैट द गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। फैक्ट, मेरे संस्कृत के अध्यापक ने कहा कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो माई संस्कृत टीचर सेज दैट द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। संस्कृत के टीचर ने कहा कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। माई संस्कृत टीचर सेड that Kalidas is the Shakespeare of India. Last and rule 5, सबऑर्डिनेट क्लॉज पर्पस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो जो आपका उद्देश्य बता रहा है। तब प्रेजेंट टेंस में मे का, तब पास्ट टेंस में माइट का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। ठीक, रूल 5 कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पर जो है पर्पस को डिनोट कर रहा है, उद्देश्य को बता रहा है। तब प्रेजेंट टेंस में मे का तथा पास्ट टेंस में माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। राम वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास। ने कहा प्रेजेंट टेंस में मे का, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर मे का यूज हुआ है। और कहा कि पास्ट टेंस में माइट का। तो टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी पा सके, मतलब फ्यूचर में वो पाना जाता है प्रथम श्रेणी। ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट टेक गॉट फर्स्ट डिवीजन। ओके, आशा करते हैं आपको ये सीक्वेंस ऑफ टेंस की एक छोटी सी, बहुत छोटे स्तर पर है ये अकॉर्डिंग टू 9th क्लास पर है। 9th क्लास
रिकॉर्डिंग के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंस के जो रूल थे वो आपको हमने पढ़ाए। यदि आपको ये रूल्स ये इसके ये लैंग्वेज समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।